ओके, तो लास्ट क्लास में जो हमने देखा था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन था टेस्ट के फॉर्म में कुछ इस तरीके से था। दिस इज लीनियर पार्ट एंड दिस इज सम कर्व्ड पार्ट। इट वाज 0,3, दिस वाज 1,0, दिस वाज -4,0 और इसका जो 8th पार्ट था, 7 तक के तो आंसर देख लिए थे। 8th पार्ट का आंसर थोड़ा डिटेल में देखते हैं। y इज इक्वल्स टू 4f f ऑफ 7x प्लस 3, ऐसा कुछ है। देखना यहाँ पर 7x प्लस 3 है, तो सबसे पहले तो हम ग्राफ बनाएंगे y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 7x का, क्योंकि अगर x प्लस 3 बना लिया पहले तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x प्लस 21 का बन जाएगा। तो समझदारी किसमें है, सबसे पहले ग्राफ बनाओ y इज इक्वल्स टू 7x का। तो 7x यानी कि जो जो वैल्यूज है वो श्रिंक हो जाएंगी 7 से x पर, y वाली तो वही रहेंगी। मतलब कि ये वाली जो वैल्यू है ये हो जाएगी 1/7,0, ये तो वही रहेगी 0,3 और ये वाली वैल्यू हो जाएगी -4/7,0। अब यहां से बना दो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 7x प्लस 3 का। ऐसा बनाने से क्या हो जाएगा, 3 यूनिट्स नेगेटिव में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, 3 यूनिट्स नेगेटिव में शिफ्ट हो गई, तो यानी कि 1/3 माइनस 1/7 माइनस 3, तो 1/7 माइनस 3 कितना होता है, -20/7। तो ये वाला जो पॉइंट है ये इधर पहुंच जाएगा और ये ऐसे -20/7 ऐसा कुछ, दिस इज -20/7, और ये हो जाएगा 0, -3 नहीं -3, 0। और ये वाला जो पॉइंट है ये -4/7 -3 हो जाएगा। सो -4/7 -3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 321 -25/3 -25/7, so this is -25/7, 0। ठीक है, अब एक ही चीज बची बस इसमें, y/4 करना है। तो y/4 करने के लिए क्या है, x एक्सिस में तो वही वैल्यूज रहेंगी, y वाली वैल्यूज 4 टाइम मैग्नीफाई हो जाएंगी। तो दिस इज, एक मिनट कुछ ये -3,3 होना चाहिए, तो x में तो वही वैल्यू रहेगी, y में ये मैग्नीफाई हो जाएगी 4 टाइम्स, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। सो दिस इज द फाइनल ग्राफ, ये असली आंसर होगा इसका, लास्ट वाले का। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर कि ग्राफ की सहायता से हम कुछ इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं या कुछ इक्वेशंस के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं इसका एस्टिमेशन कर सकते हैं। ठीक है, या कुछ इनइक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, सॉल्विंग इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज यूजिंग ग्राफ्स। सॉल्विंग इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज using graphs। ठीक है, तो कुल मिला के अगर लाइक से हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ x, मतलब ये किसी एक टाइप का ग्राफ है, ये किसी दूसरे टाइप का ग्राफ है। फॉर एग्जाम्पल x² इज इक्वल्स टू sin x, या और सिंपल e⁻x। ठीक है, तो इसका मतलब y इज इक्वल्स टू x² प्लॉट कर लो और सेम ग्राफ में y इज इक्वल्स टू e⁻x प्लॉट कर लो, और जहां पर वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं दैट विल बी सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो हमें x² का ग्राफ पता है, ऐसा कुछ। ठीक है, e⁻x का ग्राफ पता है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो एक पॉइंट यहां पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है, एक पॉइंट यहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है,
तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी लेट से अल्फा, और इसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी एक्स की यानी बीटा लेट से, तो वो इसके सॉल्यूशन होंगे। तो इसके सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा एंड बीटा। तो क्लियरली एक्स और अल्फा और बीटा की एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बता सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, 2 इस केस में। ये बात समझ में आ रही है? तो पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, टू सॉल्व एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, टू सॉल्व f of x is equals to g of x, find x coordinate of point of intersection, find x coordinate of point of intersection of the graphs y is equals to f of x and y is equals to g of x, of the graphs y is equals to f of x and y is equals to g of x। तो अगर ये x एक्सिस है, ये y is equals to f of x है, और ये y is equals to g of x है, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका x कोऑर्डिनेट जो है वो इसका सॉल्यूशन होगा। लेट्स से x इज इक्वल्स टू अल्फा, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ x, इसका सॉल्यूशन होगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट समझो। लेट्स से हमसे कोई बोले f ऑफ x ग्रेटर देन g ऑफ x, इसका सॉल्यूशन निकालना है। ये एक इक्वेशन नहीं, ये एक इनइक्वेशन है, इनइक्वालिटी है। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसको मैं जरा अच्छे से बनाता हूं फिर से। तो यहां पे क्या करूं, जो भी हमारे पास फंक्शंस है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, उनके रिस्पेक्टिव ग्राफ्स बना लो। तो लाइक से ये ग्राफ बन गया y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का, और ये ग्राफ बन गया y इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स का। अब सवाल में क्या दिया है उसने, सिचुएशन में दिया है कि एफ ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स। तो जहां जहां पर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ जी ऑफ एक्स से ऊपर है दैट इज कंटेन्ड इन अवर सॉल्यूशन। तो एफ ऑफ एक्स ये रहा, ये जी ऑफ एक्स से ऊपर कहां तक है, यहां तक। देखो एफ ऑफ एक्स से ये ऊपर है, फिर नीचे हो गया जी ऑफ एक्स से, एक मिनट, एफ ऑफ एक्स ऊपर है जी ऑफ एक्स से, यहां से यहां तक, और फिर जी ऑफ एक्स ऊपर हो गया एफ ऑफ एक्स से। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स, यानी कि ये सारे x सॉल्यूशन में आ जाएंगे। अच्छा ये इंक्लूड होगा क्या, ये जब इक्वालिटी होगी तब इंक्लूड होगा। तो x इज इक्वल टू अल्फा तक सब कुछ इंक्लूड होगा, x इक्वल टू अल्फा इंक्लूड नहीं होगा। x इक्वल टू अल्फा इंक्लूड कब होगा, जब इक्वालिटी होगी यहां पे। ठीक है, तो इसमें लिखो टू सॉल्व एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स, टू सॉल्व, दिस इज द सेकेंड पॉइंट, टू सॉल्व एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स, ड्रॉ ग्राफ्स ऑफ y is equals to f of x, draw graphs of y is equals to f of x and y is equals to g of x, draw graphs of y is equals to f of x and y is equals to g of x. Then write interval on x axis, then write interval on x axis in which the graph of fy is equals to f of x, then write interval on x axis in which the graph of y is equals to f of x
lies above the graph of y is equals to f of x. एक मिनट, क्या बोला मैंने? Then write the interval on x-axis in which the graph of y is equals to f of x lies above the graph of y is equals to g of x. Lies above the graph of y is equals to g of x. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस के लिए आंसर क्या होगा? इसके लिए आंसर होगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से अल्फा, वेयर अल्फा इज नॉट इंक्लूडेड. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी है, केवल इक्वालिटी नहीं है. अगर इक्वालिटी भी हो जाती तो फिर अल्फा से वो हो जाता. ठीक है. अच्छा, सेम सिचुएशन में, सेम ग्राफ में अगर कोई पूछे बताओ सॉल्यूशन ऑफ g ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू f ऑफ x, इसका सॉल्यूशन बताओ. तो यहां पे g ऑफ x बड़ा होना है f ऑफ x से, बराबर भी चल सकता है. इसका मतलब अल्फा से लेके इंफिनिटी तक, क्योंकि अपन को g ऑफ x ऊपर करना है. तो यहां पे हो जाएगा अल्फा से लेके इंफिनिटी और अल्फा इंक्लूड हो जाएगा. ठीक है, बात समझ में आ रही? ठीक है, थर्ड पॉइंट लिख लो. वैसे तो ये बता ही दिया है कि ग्राफ जितनी जगह इंटरसेक्ट करेंगे उतने सॉल्यूशन होंगे इक्वेशन के. तो थर्ड पॉइंट लिखो, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ x. द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ f of x is equals to g of x. The number of solutions of f of x is equals to g of x will be the number of point of intersection, will be the number of point of intersection of the graphs of y is equals to f of x and y is equals to g of x, of the graphs y is equals to f of x and y is equals to g of x. तो एक क्वेश्चन सॉल्व करो इसके बेसिस पर. फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन ln x is equals to e to the power minus x. Find number of solutions. तो कुल मिला के y इज इक्वल्स टू ln x का ग्राफ बना लो. ये बन गया. और फिर y इज इक्वल्स टू, ये बन गया y इज इक्वल्स टू ln x का ग्राफ. फिर बना लो y इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस x, मतलब कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग. ये बन गया. तो कितनी बार टकरा रही है ग्राफ आपस में? एक बार. ये मत बोलना ये भी, ये तो x एक्सिस है. ठीक है, तो कितने सॉल्यूशन हो गए? वन सॉल्यूशन. उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या अपन? तो भले ही वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते. अच्छा, वैल्यू फाइंड क्यों नहीं कर सकते? सबसे पहले तो ये चुनौती. तो देखो, ऐसा कोई टूल नहीं है हमारे पास कि एक तरफ ln है, तो ln इज रिटन एज log ex इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x. अगर इसको अनलॉक करेंगे तो ये क्या बनेगा? x इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस x. अब कुछ नहीं हो पाएगा. या इधर लॉग लगाएंगे तो इधर दो लॉग आ जाएंगे. तो इट विल बी लाइक ln x इज इक्वल्स टू ln e टू द माइनस x. तो ये माइनस x हो जाएगा. तो ये सॉल्व हुआ तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ये सॉल्व हुआ था तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया था. तो अब क्या करें इसके बाद? सॉल्व नहीं कर पाएंगे भले इसकी वैल्यू हम, लेकिन बता सकते हैं कि एक सॉल्यूशन होगा. ये बात हमें पता है कि ये तो ऊपर चलता जाएगा और ये आगे एकदम एसिम्प्टोटिक हो जाएगा जीरो से, तो कभी मिलेंगे नहीं.
इधर भी नहीं मिलेंगे, है ना। तो इसलिए हम श्योर है कि एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दिस इक्वेशन विल हैव, तो दिमाग में पहला पिंग यही आना चाहिए कि भाई हम क्या करें, इसका हम ग्राफिकली सोचें इसको, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व द इक्वेशन e to the power 1 by x e to the power 1 minus x is equals to ln e into x। इसको सॉल्व करो। क्या? हाँ हाँ 1 होता है। तो इसको अगर अपन एनालिटिकली यानी कि विदाउट ग्राफ की मदद से सोचने जाएं तो देखो, अगर इसको हटाया, इसको ln लिया तो ये होगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ln ई एक्स, ठीक है। तो इधर सॉल्व हुआ तो इधर कॉम्प्लेक्स हो गया। अदर वे राउंड, अगर इसको अनलॉक करें तो ये e टू द पावर 1 माइनस एक्स हो जाएगा और यहाँ पे ई एक्स बचेगा, फिर गड़बड़ हो गई। तो इसको मैथमेटिक मतलब इक्वेशन वाइज सॉल्व करने में तो लग रहा है कि दिक्कत हो जाएगी, ग्राफिकली जरूर सोच सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकली सोचने के लिए क्या करें, इसका ग्राफ बनाओ y इक्वल्स टू दिस और इसका ग्राफ बनाओ y इक्वल्स टू ln ई एक्स और फिर कर दो सॉल्व। तो सबसे पहले हम y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ बना देते हैं, तो ये बन गया। जब y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ अगर होता तो ये वाला पॉइंट क्या होता 1,0, लेकिन अब ये e इंटू एक्स है, x मल्टीप्लाइड बाई ई है, तो श्रिंक हो जाएगा x एक्सिस पर, तो ये क्या हो जाएगा 1/e,0। तो ये इसका ग्राफ बन गया। अब e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ऐसा बन जाता है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट क्या होता है 0,1। अपने पास e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो अगर मैंने ऐसे कर दिया e टू द पावर x से ट्रांसफॉर्म किया e टू द पावर माइनस एक्स, फिर इसका ग्राफ बना लिया, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगली स्टेप में क्या कर रहा हूं मैं, x की जगह क्या रिप्लेस करना है, कि हमें फाइनली क्या चाहिए, ये चाहिए ना e टू द पावर 1 माइनस एक्स। तो अगर मैंने इस ग्राफ में x की जगह -1 रिप्लेस कर दिया तो देखना, अभी भूल जाओ, पूरा स्ट्रक्चर भूल जाओ और यहां पे अब x की जगह क्या लिखना है, तो यहां क्या लिखना पड़ेगा, यहां पे लिखना पड़ेगा x -1, तब ये आएगा। आर यू गेटिंग दिस? तो इसका मतलब x की जगह हमें क्या लिखना है x -1, यानी कि x को किधर आगे शिफ्ट करना है। तो ये जो ग्राफ है e टू द पावर माइनस एक्स वाला, ये पीछे शिफ्ट नहीं होगा, ये आगे शिफ्ट होगा। This is the graph of e to the power minus x and this is the graph of e to the power minus x plus 1। क्लियर हुआ ये? तो देखना, पहले तो इसको ऐसे सॉर्ट कर सकते हैं, e to the power 1 minus x is equals to ln e into x है, so this can be written as ln e plus ln x, ठीक है। और ln e 1 होता है, तो दिस इज e to the power 1 minus x is equals to 1 plus ln x। तो यहां पे देखना, अगर मैं x की जगह 1 रख दूं ऐसे ही इंट्यूटिवली, तो x की जगह 1 रखा तो ये क्या हो गया e to the power 0 और ये 1 plus ln 1, ln 1 क्या होता है 0, तो ये e to the power 0 1 और ये भी 1, तो x इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है जो दिख रहा है ऐसे इंट्यूटिवली। तो ऐसे कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो दिस इज जस्ट बाय इंट्यूशन। ग्राफ से दिख रहा है कि एक ही सॉल्यूशन है, तो बस ऐसा कर सकते हैं।
सॉल्व फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसको सॉल्व करना है। तो वही कहानी फिर एक बार, एक तरफ इस मतलब एक इसका ग्राफ बनाएंगे और सेम ग्राफ पेपर पे इसका ग्राफ बनाएंगे। जहां जहां वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वहां पर आंसर होगा। तो लेट्स से दिस इज y is equals to f of x and this is y is equals to g of x। तो देखो इसका ग्राफ कैसा होता है, माचिस की तीलियां ऐसे तिरछी लगी हुई। और एक्स स्क्वायर माइनस 4 का कैसा ग्राफ होता है, तो -2 + 2 पैराबोला निकलता है। तो ये 1 ये 2 ये -1 ये -2। तो अब देखो यहां पर अगर ग्राफ बनाएंगे तो देखना नीचे तो ऐसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ऊपर यहां से कटेगा या ऐसा जाएगा, ये कंफ्यूजन है। और यहां पे ऐसा जाएगा या ऐसा निकल जाएगा या ऐसा जाएगा, ये कंफ्यूजन है। तो ये कंफ्यूजन कैसे दूर होगा, देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ठीक, तो इसकी इक्वेशन बताया मैंने। इसकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो यहां पे वैल्यू क्या है, 0। दिस इज व्हाट, x इक्वल टू -2। -3 पे वैल्यू देख लेते हैं। अगर 1 से ऊपर निकल गई तब तो ऊपर निकल गया, और अगर 1 से थोड़ी कम रह गई यानी कि इसको काटता हुआ निकलेगा। तो रख के देखो इसमें क्या आएगी, यहाँ पे when x is equals to -3 y is equals to 9 - 4 that is 5, यानी कि ऊपर निकल रहा है ये। तो बस ऐसा जाएगा, इसका फैसला हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका फैसला करना है कि अगर ये काटेगा तो ऊपर से निकलेगा या ऐसे नीचे से निकलेगा। ये जेन्युइन डाउट समझ में आ रहा है, ये वाला होगा या ये वाला होगा। तो अब यहां तो एग्जैक्ट वैल्यू ले रहे हैं, टच करते हुए निकल रहा है इसको कट करते हुए, लेकिन अब ये ऐसे निकलेगा या ऐसे निकलेगा, इसका फैसला किससे करें, स्लोप से कर लेते हैं। इसका स्लोप पता है हमें, और इस पॉइंट पर इस ग्राफ का स्लोप देख लेते हैं। अगर ज्यादा हुआ स्लोप यानी कि ऐसे जा रहा है, कम हुआ स्लोप तो ऐसे जा रहा है। तो इसका स्लोप देख लेते हैं। सो फॉर दिस पैराबोला dy/dx इज इक्वल्स टू 2x, यानी कि x इज इक्वल टू कहां पे देखना है, 2 पर। x इक्वल टू 2 पे इसका स्लोप कितना है, 4, और इसका स्लोप कितना है, 1। इन सभी तीलियों का स्लोप 1 है, तो इसका स्लोप 1 है और इसका 4 है, यानी कि ये वाला होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। ये बात समझ में आ रही। सो हाउ टू डिसाइड बिटवीन दीज टू, बाय स्लोप। ये वाला देखो, यहां पे क्या डाउट है कि ऐसे निकल के इस तीली को कट करेगा या ऐसे निकल के इन दोनों तीलियों को कट करेगा। तो अब देखो -2 पे तो वैल्यू क्या है इस पैराबोला की, 0, और -3 पे अगर वैल्यू 1 से, ये 1 है, अगर 1 से बड़ी आ गई मतलब कि इस पर ये वैल्यू 1 से बड़ी है और 1 से छोटी आ गई, तो मतलब यहां पे कहीं पे ग्राफ होगा, तो फिर समझ जाएंगे उससे। तो वैल्यू रख के देखिए -3 तो 9 आ रही है वो, तो क्लियरली ये 1 से तो ज्यादा है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो गए यहां पर, 1 और 2, 3 किधर, -2, 3, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या होगा इसका, x इज इक्वल्स टू दिस थिंग 2 - 2 एंड दिस अल्फा। इसकी वैल्यू नहीं पता हमें, तो ये अल्फा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 4। अच्छा, इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन हमें पता है, तो इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू x। इसको एक यूनिट इधर शिफ्ट किया तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू x +1, और इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू x +
2। इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल्स टू x प्लस 3। हमें किससे इंटरसेक्शन निकालना है? y इज इक्वल्स टू x प्लस 3 से। तो टू फाइंड अल्फा वी हैव टू सॉल्व x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू x प्लस 3। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो सॉल्व कर दो इसको। तो ये क्या? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सीधेधाराचार्य लगा दो। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी यानी कि प्लस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। 1 माइनस 4a इज 1 एंड c इज माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2a, so that is 2। ये हो गया हमारे पास 1 प्लस माइनस ये क्या 4 7 28 रूट 29, तो प्लस माइनस रूट 29 बाय 2। अच्छा, प्लस वैल्यू लेंगे या माइनस वैल्यू लेंगे? माइनस लेंगे क्योंकि दिख रहा है ये अल्फा माइनस है। अच्छा, तो प्लस क्यों दे रहा है? तो देखो अब असल में y इज इक्वल टू x प्लस 3 इतनी बड़ी लाइन तो होगी नहीं, असलियत में तो बहुत बड़ी होगी और उधर कहीं जाके ये उधर इंटरसेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो वो अल्फा भी दे रहा है, बट हमारे लिए अभी अल्फा क्या है? हमारे लिए अल्फा है 1 माइनस रूट 29 बाय 2। So these are the 3 solutions. तो ये डिसाइड कैसे किया? दिस और दिस बाय स्लोप। और ये डिसाइड कैसे किया? दिस और दिस बाय वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। फर्स्ट पार्ट, सॉल्व फॉर x अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2x, इज ग्रेटर देन 2x। हाँ बिल्कुल, तो इसकी वैल्यू -2 से +2 तक ही रहेगी। सेकेंड भी इसी इसका इनवर्स है, मतलब सॉल्व दिस 4 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 2x लेस देन इक्वल्स टू। दो सॉल्व करने हैं यहाँ पर। देखो सबसे पहले ग्राफ 2x का ग्राफ तो बहुत सिंपल है, y इज इक्वल टू 2x का, इसको देखते हैं। ठीक है, अच्छा ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर के डोमेन में -2 से 2 तक ही होगा, तो ये बात समझ में आ रही है। लेकिन वो ग्राफ किस टाइप का दिखेगा? तो देखो इसको ऐसे समझ लेते हैं, पैराबोला होगा या क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो देखो इट इज लाइक y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड इट इज क्लियर दैट y इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि रूट के अंदर है कुछ भी तो y शुड बी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे y मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड x मस्ट बी -2 से 2 बोथ टेकन, है ना। 2 भी हो जाए -2 भी हो जाए तो 0 वैल्यू आ जा रही है। दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये क्या है? सर्कल। और ये कंस्ट्रेंट लगा देंगे इसमें अगर, तो फिर वो कुछ पार्ट ऑफ सर्कल आ जाएगा। तो यहाँ पे अब ग्राफ बनाया जाए।
तो ये सर्कल अगर हम बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, नो प्रॉब्लम अबाउट इट। लेकिन अब कंस्ट्रेंट क्या है कि y मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो यानी कि y नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उसको मिटा दो, ये हो गया। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ फॉर y इज इक्वल्स टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू -2 से 2। ठीक है, अब जो दूसरा ग्राफ है वो है y इज इक्वल्स टू 2x, ये बन गया, इसका स्लोप 2 होगा, है ना, 1 से ज्यादा। तो क्लियरली दिख रहा है कि एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट है, दिस इज द आंसर। तो इसकी वैल्यू लेट्स से अल्फा है। तो अगर पहली इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है तो ये वाला ग्राफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ग्राफ वाला ग्राफ इस वाले से ऊपर होना चाहिए, यानी कि यहां से लेके यहां तक। तो पहले का जो आंसर है अगर उसको लिखा जाए, सो दैट इज x बिलोंग्स टू, अब माइनस इन्फिनिटी लिखना चाहिए या क्या लिखना चाहिए, -2 लिखना, क्योंकि उससे पहले एक ग्राफ ही नहीं है, कहानी ही नहीं है। ठीक है, उसके पहले क्या फंक्शन हमें पता ही नहीं, तो दोनों का जो कॉमन डोमेन है ना, उसी से इंटरसेक्शन ही लेंगे। तो ये -2 से लेके अल्फा एंड -2 इंक्लूडेड एंड अल्फा नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर यानी कि ये वाली चीज इससे बड़ी, यानी कि अल्फा से लेके इंफिनिटी या 2, तो अल्फा से लेके 2, तो इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू अल्फा से लेके 2। तो 2 तो इंक्लूडेड होगा क्योंकि ये डोमेन में इंक्लूडेड है, अल्फा इंक्लूड होगा क्या, हाँ, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी भी है, तो ये आंसर होगा। बस अब अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अल्फा की वैल्यू कैसे फाइंड करें, बस यहाँ पे इसकी इक्वेशन 2x को इससे इक्वेट कर दो, होल स्क्वायर कर दो, दो वैल्यूज देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन उसमें से हमें पता है कौन सी लेनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, अगर ये y ग्रेटर देन 0 अगर कोई चूक जाता है ना, तो वो ग्राफ पूरा ऐसा बना देता और फिर उसके लिए 2 सॉल्यूशन आ जाते और ये गड़बड़ हो जाती। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दीज आर आवर आंसर्स, ये आंसर है पहले पार्ट का और ये दूसरे पार्ट का, बस अल्फा लिखना है ना। तो अल्फा कैलकुलेट कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो इट विल बी लाइक 4 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। तो 4x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, रूट ले लिए दोनों साइड, तो x इज इक्वल्स टू +-2√5। कौन सी वैल्यू लेनी है, प्लस वाली, क्योंकि नेगेटिव वाली वो असल में ये वाली वैल्यू दे रहा है, लेकिन वो तो इंक्लूडेड नहीं है ना, ये वाली वैल्यू नहीं है। तो अल्फा इज इक्वल्स टू 2/√5, ये आंसर होगा। तो अल्फा की जगह क्या लिखना है हमें, 2/√5। तो -2 से लेके 2/√5 और 2/√5 से लेके 2, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉल्व फॉर x साइन इनवर्स x ग्रेटर देन कॉस इनवर्स x। साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स, कुछ नहीं, बस ग्राफ बना दें इसमें। तो सबसे पहले y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। तो कैसा बनता है वो, -1 से 1 के बीच में डोमेन होता है और -π/2 से π/2 के बीच में रेंज होती है, और ऐसा बन जाता है। ये बन गया साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन 0 से लेके पाई होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ग्राफ ढंग से बना देते हैं, स्केल डाउन करके।
ये -1, ये 1, ये π/2, ये पाई, ये -π/2, -1, 1, ये -π/2, ये बन गया साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। और कॉस इनवर्स एक्स का कुछ ऐसा। ठीक है, तो क्या बोला है, दिस इज द ग्राफ फॉर साइन इनवर्स एक्स एंड दिस इज द ग्राफ फॉर कॉस इनवर्स एक्स। कौन बड़ा चाहिए, साइन इनवर्स एक्स बड़ा चाहिए, यानी ये वाला पार्ट। और वो कहां से कहां तक होगा, यहां से लेके यहां तक, बस इतना आंसर है। ठीक है, तो किस वैल्यू पर साइन इनवर्स एक्स के किस वैल्यू पर साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स बराबर होते हैं? सोचो आराम से, ये वैल्यू क्या होगी एक्स की, तो 45 डिग्री पे 1/√2 और 1/√2 होते हैं। इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, 1/√2। तो 1/√2 से 1 आंसर हो जाएगा। आंसर इज 1/√2 से लेके 1, वेयर 1 इज इंक्लूडेड एंड 1/2 इज नॉट, क्योंकgruppi यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। आ रहा सारा है समझ। अच्छा, इसको एनालिटिकली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं ना, अल्टरनेट मेथड लिखो। कि हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, तो ये साइन इनवर्स इज ग्रेटर देन कॉस इनवर्स दिया हुआ है, तो कॉस इनवर्स को लिख देंगे π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये क्या हो गया, 2 साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन π/2, यानी कि साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन π/4। अब इसको ग्राफिकली एनालाइज कर लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स ऐसा कुछ बन जाएगा, और π/4 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, तो π/4 कब आएगी, ये π/2 है, π/4 यहाँ पे कहीं पे आएगी, जो कि वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/√2 से लेके 1 तक, अगेन वही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉल्व फॉर एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 कॉट इनवर्स एक्स, ऐसा मत करो, इक्वल्स टू मतलब यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 कॉट इनवर्स एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करो। तो क्या बेस्ट मैकेनिज्म लग रहा है, तो कॉस इनवर्स एक्स को कुछ टी मान लेते हैं, है ना, तो लेट्स से कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू टी। तो ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक टाइप इक्वेशन है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से समझ में आ रहा है, ये प्रोडक्ट इज 3 एंड सम इज -4, तो t माइनस 3 t प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये +1 और +3 और -1 इसके रूट्स हैं, तो बियॉन्ड द रूट्स है ना, तो t बिलोंग्स टू बियॉन्ड द रूट्स, यानी -∞ से 3 यूनियन मतलब
इसके रूट्स क्या है, इसको ऐसे देखो ना, इसके रूट्स क्या है, 4 3 और -1, ऐसा कुछ। तो ये क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, मतलब कि ये आएगा सॉल्यूशन में और ये आएगा। तो क्या लिखें यहां से, t बिलोंग्स टू -∞ से -1। अच्छा इक्वालिटी भी है तो -1 इंक्लूड होगा, यूनियन 3 से इंफिनिटी। तो ये तो t का सॉल्यूशन है। हमें किसका सॉल्यूशन चाहिए, कॉट इनवर्स x है t, मतलब कि कायदे से ये क्या लिखा हुआ हमने, कॉट इनवर्स x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। ये बात समझ में आ रही। तो अब कॉट इनवर्स x -∞ से -1 है और 3 से इंफिनिटी है, तो उसके करस्पॉन्डिंगली x देखना है। तो ग्राफ पे देख लेते हैं, यहां तक मिटाऊं। तो कॉट इनवर्स x का ग्राफ देख लेते हैं। कॉट इनवर्स x का डोमेन क्या होता था, सारी रियल वैल्यू, और रेंज क्या होती थी, कॉट इनवर्स रेंज यानी कि कोई एंगल्स होंगे, है ना। तो कहां से कहां, 0 से पाई, तो 0 से लेके पाई, ठीक है। और जब इनफाइनाइट होता था तो किसको अप्रोच करता था वो, एंगल 0 को, और माइनस इनफाइनाइट होता तो पाई को। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये बन गया ग्राफ, ठीक है। अब कॉट इनवर्स x कहां से कहां तक होना चाहिए, -∞ से -1 होना चाहिए। तो -∞ का है, -∞ यहां है और -1, तो वो ये तो कोई सॉल्यूशन दे नहीं रहा, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है वो, 3 से इंफिनिटी होना चाहिए। तो देखना ये वैल्यू पाई है, दिस इज पाई, सो इट इज अबाउट 3.14। तो 3 यहां पे कहीं पे आएगा, उससे लेके कितना होना चाहिए, इंफिनिटी तक सारी वैल्यूज चलेंगी। तो 3 से इंफिनिटी तक तो वैल्यू है ही नहीं, लेकिन 3 से 3.14 तक तो है, मतलब ये वाली वैल्यूज चलेंगी। हाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, लेकिन आंसर लिखेंगे ना x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक। तो इसके करस्पॉन्डिंगली ये वाली वैल्यू क्या होगी, जब ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x। तो व्हेन this is 3, y is 3, x is what? So when y is 3, it is 3 is equals to cot inverse x. तो x is what? x is cot 3. तो ये वाली वैल्यू क्या है, cot 3। तो आंसर क्या होगा, -∞ से लेके cot 3। इक्वालिटी थी क्या, इक्वालिटी भी थी, तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इज -∞ से लेके cot 3, x बिलोंग्स टू -∞ से लेके cot 3। समझ में आ रहा है, नोट कर लो। देखो एक गड़बड़ कर दी हमने, जो तुमने कहा कि t² -4t + 3, इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये t - 3 t - 1 आएगा। दिस मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, प्लस लिख के गड़बड़ कर दी। सोचो आराम से, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स शुड बी 3, सम ऑफ रूट शुड बी 4। तो क्या अंतर आएगा इसमें कि दिस इज -∞ से लेके 1, चेंज करो इसे, -∞ से लेके 1। तो हमें वो वैल्यूज देखनी है कि -∞ से लेके 1, तो 1 यहाँ पे कहीं पे हो, ये 1.57 है, और 1 यहाँ पे कहीं पे होगा। तो -∞ से तो नहीं है, ग्राफ यहीं से शुरू है। तो ये वाली जो भी वैल्यू है, इससे ये वाली वैल्यूज भी आ जाएंगी।
ये बात समझ में आ रही? सो दिस इज व्हाट फॉर दिस 1 y इज 1, तो ये क्या हुआ cot इनवर्स x इज 1, तो दिस इज cot 1 बाय द सेम लॉजिक। तो आंसर होगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से cot 3 यूनियन cot 1 से लेके इंफिनिटी। ठीक है, ये प्लस की जगह माइनस। ठीक है, समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। तो वैसे तो ये हमें ऑलरेडी आता है, बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन इस टॉपिक को भी एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ एक्सप्रेशंस, डोमेन ऑफ एक्सप्रेशंस। डोमेन ऑफ एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट लिखो, domain of an expression, domain of expression, domain of an expression is the allowed set of values, is the allowed set of values of x, is the allowed set of values of x. X is independent variable, independent वेरिएबल। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 4, तो y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 4 है, यानी कि डोमेन क्या होगा यहाँ पर, इस एक्सप्रेशन को देखो और ये एक्सप्रेशन डिफाइन होना चाहिए, केवल एक वैल्यू जो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है उस पर डिफाइन नहीं है, इसका मतलब x is all real values except 4, तो ये इसका डोमेन। ठीक है, नेक्स्ट y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो यहां पे डोमेन क्या होगा ना, ये डोमेन है, दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो यहां पर डोमेन होगा तो x की सारी वैल्यूज एक्सेप्ट -2 एंड 2, तो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो कुल मिला के अगर 1/a टाइप का फंक्शन है तो a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा। तो डोमेन ऑफ द एक्सप्रेशन में कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर लिखते हैं हम, तो लिखो एक हेडिंग, पॉइंट्स टू रिमेंबर। पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट लिखो, फॉर 1/a टू बी डिफाइंड, फॉर 1/a to be defined, a should be defined, a should be defined, a should be defined, and a should not be equal to 0, and a should not be equal to 0. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर मान लो कुछ ऐसा लिखा हुआ है 1/1 x, तो इसको क्या हम cos x लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं ना, वैसे लिख सकते हैं लेकिन केवल एक वैल्यू जब ये 0 हो जाए तब नहीं लिख सकते, तो यहां पे ऐसे लिख देंगे x शुड नॉट बी इक्वल टू π/2, एंड या ऐसे लिख दें ऑड π/2, ऑल वैल्यूज को कंसीडर करना है तो कुल मिला के इसको ऐसे नहीं लिख सकते, हमेशा नहीं लिख सकते, कंडीशन अप्लाइड है।
तो अगर कोई बोले बताओ इसका डोमेन क्या है इस एक्सप्रेशन का, तो यहाँ पे ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट ऑड पाई बाई 2। लेकिन अगर कोई इसका डोमेन पूछे तब तो ऑल रियल वैल्यूज। ठीक है, तो ये दोनों बराबर नहीं है एज अ जनरल। ठीक है, क्योंकि दोनों का डोमेन अलग अलग है। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, फाइंड डोमेन ऑफ एक्सप्रेशन इन द गिवन फॉर्म इटसेल्फ। कभी भी ऐसे सिंप्लीफाई करके मत लिख देना। तो फाइंड डोमेन ऑफ एक्सप्रेशन इन द गिवन फॉर्म इटसेल्फ, दैट इज विदाउट सिंप्लीफाइंग और मैनिपुलेटिंग, दैट इज विदाउट सिंप्लीफाइंग और मैनिपुलेटिंग, दैट इज विदाउट सिंप्लीफाइंग और मैनिपुलेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि फॉर ए रूट 2m, फॉर ए रूट 2m to be defined, a should be defined and a should be greater than equal to 0. a should be defined and a should be नॉन नेगेटिव, यानी कि a should be greater than equal to 0. ठीक है, तो जैसे अंडर रूट ऑफ -5 इंटू क्यूब रूट ऑफ -8, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर -5 आ गया है, इसकी वजह से दिस इज नॉट डिफाइंड। इसको कर सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -2। तो ये डिफाइंड है लेकिन ये डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अगर कोई कहे -16 होल टू द पावर 1/4 यानी कि 4th रूट ऑफ -16, तो ये नहीं है डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, कुल मिला के अगर a टू द पावर 1/2m, तो यहाँ पे a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन अगर a टू द पावर 1 ऑड मल्टीपल ऑफ दिस है, जैसे सब कुछ हो सकता है, फिर ऑड समथिंग जो भी ऑड नंबर है इसको ऐसे लिख सकते हैं 2m+1, तो यहाँ पे फिर a कुछ भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो लिखो एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द डोमेन ऑफ अंडर रूट ऑफ x-3, इसका डोमेन निकालना है। तो इसके लिए x-3 शुड बी डिफाइंड एंड x-3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x बिलोंग्स टू 3 से लेके इंफिनिटी। ये हो गया। सेकेंड, x-5 7th रूट, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, 7th रूट है मतलब कि 1/ऑड टाइप का, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज। और ये x-5 तो डिफाइन है ही हर जगह, नो प्रॉब्लम। थर्ड, अंडर रूट ऑफ x² - 4x + -5, तो ये जो भी अंडर रूट के अंदर की चीज लिखी हुई है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको अगर देखोगे फैक्टराइज करके तो वो क्या आएगा? x+1 x-5, है ना? तो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तो ग्रेटर देन तो बियॉन्ड द रूट्स, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, x -5 है यानी √5 होगा, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा है log a टू द बेस b, तो अगर इसको डिफाइन होना है, फॉर दिस टू बी डिफाइंड, याद है ये कंडीशंस ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, बी जीरो, ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और बी 1 नहीं हो सकता। ये 3 कंडीशंस है इसकी। ठीक है, लिखते जाओ लिखते जाओ। नेक्स्ट पॉइंट, for sin inverse x and cos inverse x to be defined, sin inverse x and cos inverse x to be defined, इसका डोमेन क्या होना चाहिए, x belongs to -1 से 1। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन sin इनवर्स x स्क्वायर -3a, फाइंड डोमेन ऑफ द एक्सप्रेशन, फंक्शन नहीं है जस्ट एक एक्सप्रेशन है, डोमेन ऑफ द एक्सप्रेशन। तो जो भी लिखा हुआ है साइन इनवर्स के अंदर वो चीज -1 से 1 होनी चाहिए, तो x स्क्वायर -3 मस्ट बी -1 से लेके 1। तो क्या करें, दो इनइक्वालिटी बन रही है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं, और जो दोनों इनइक्वालिटीज हैं उनके सॉल्यूशन साइमल्टेनियसली आने चाहिए, यानी कि जो भी सॉल्यूशन आएगा उसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करें फटाफट, तो ये हो जाएगा, फर्स्ट इनइक्वालिटी विल बी गिविंग x स्क्वायर -3, ऐसा आ जाएगा अगर इसको देखेंगे तो। ठीक है, इससे जो भी सॉल्यूशन आएगा उसका अपन को इंटरसेक्शन लेना है सेकेंड इनइक्वालिटी से, यानी कि x स्क्वायर -3 लेस देन इक्वल्स टू 1। अब सॉल्व कर लो इसको, तो ये हो गया अपने पास x स्क्वायर -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये x प्लस √2 एंड x माइनस √2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी बियॉन्ड द रूट्स, x बिलोंग्स टू -∞ से -√2। अच्छा, ब्रैकेट क्लोज नहीं आएगा क्योंकि ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है, इक्वालिटी भी है, इक्वालिटी भी है, तो आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा, यूनियन √2 से इन्फिनिटी। फिर इसको करें अगर, तो x स्क्वायर -4 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, तो 2 और -2 रूट्स है और लेस देन है तो बिटवीन द रूट्स, तो x बिलोंग्स टू 2 से लेके -2 से लेके 2। अब इनको अगर देखना है हमें कि इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, तो नंबर लाइन तो बना के देख लेते हैं। तो सबसे छोटा इज -2, तो ये लो भाई, सबसे बड़ा इज 2, -√2 यहाँ पे कहीं पे आएगा और √2 यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो ये सॉल्यूशन बोल रहा है कि -∞ से लेके -2 और √2 से लेके इन्फिनिटी, यानी कि ये बोल रहा है, और ये बोल रहा है -2 से लेके 2, यानी कि ये। तो कॉमन पार्ट क्या है, ये वाला, तो दिस इज द आंसर। इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -2 से -√2 इंटरसेक्शन यूनियन √2 से 2। ठीक है, आ रहा है समझ में?
नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि अगर कोसेक इनवर्स ए है या सेक इनवर्स ए है तो इनका डोमेन होगा ए बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, यानी कि सारी रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1 से 1 के बीच में। तो ऑलरेडी देख चुके हैं अपन, समराइज कर रहे हैं बस। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं a मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू -1 और a मस्ट बी ग्रेटर इक्वल्स टू 1, है ना, दोनों को साथ में कंसीडर करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अगर साइन x है, कॉस x है, tan इनवर्स x है, कॉट इनवर्स x है, ठीक है, या e टू द पावर x है, a टू द पावर x है, या मॉड x है, या कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, किसी भी डिग्री का, चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है, या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, या सिग्नम x है, ठीक है, तो इन सब के डोमेन होंगे सारे रियल वैल्यूज। सो हियर x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज। आ रही बात समझ? सिग्नम फंक्शन कुछ ऐसा होता था, x अगर ग्रेटर देन 1 है, सॉरी x अगर पॉजिटिव है तब तो +1 वैल्यू, और अगर नेगेटिव है तो -1 वैल्यू, और 0 पे 0, ठीक है, ऐसा बनता था। केवल ग्राफ बनाए, कोई x एक्सिस ना बनाए तो ऐसा दिखेगा ही, ठीक है। तो ये हो गया अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो इसमें tan x और cot x छूट गया, क्यों छूट गया? क्योंकि उसमें से कुछ वैल्यूज निकालनी पड़ती है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, tan x, tan a कर लो, tan a और sec a, ये डिफाइन है ऑल वैल्यूज के लिए एक्सेप्ट ऑड π/2, ठीक है। फिर नेक्स्ट cot a एंड cosec a, ये डिफाइंड है सारी वैल्यूज के लिए एक्सेप्ट even π/2। even π/2 को हम n π भी लिख सकते हैं, ठीक, ये बात हमें याद रखनी है। कितना टाइम हुआ? 5:46। ओके, इतना ही करते हैं आज, ठीक है। और होमवर्क सॉल्व करना है, इससे रिलेटेड 15 क्वेश्चंस। related to solving equations using graphs, solving equations or inequalities using graphs। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।